नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को प्लीज ज्वाइन करें, उससे हमें आर्थिक मदद मिलेगी। आपकी छोटी सी आर्थिक सहायता हमारे लिए बड़ा वित्तीय सहयोग होगा। अब आते हैं आज की खबर पर। खबर आ रही है बैंक से जुड़ी हुई। आपका भी अकाउंट किसी बैंक में होगा। अकाउंट होगा तो आपके पैसे भी उसी बैंक में जमा होंगे। अब खबर आ रही है आरबीआई से। आरबीआई ने एक बैंक है जिस पर 6 महीने के लिए बड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। बड़ी खबर है, जाहिर है। तो आपका अकाउंट इस बैंक में है क्या? पहला सवाल तो यही है कि अगर आपका अकाउंट इस बैंक में है तो ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, और अगर नहीं है तो भी आपके लिए ज़रूरी खबर है। तो आरबीआई ने एक और बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बैंक पर 6 महीने के लिए पाबंदियां लगाई हैं, जिसके तहत कई शर्तें रखी गई हैं। आरबीआई ने प्रतिबंधित बैंक के वित्तीय हालात को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। बताइए। इसके तहत विड्रॉल लिमिट 1 लाख रुपए कर दी गई है। मतलब सेविंग अकाउंट के तहत कोई भी 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएगा। 1 लाख रुपए से कम या 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा निकासी की अनुमति नहीं है। लोन की ईएमआई डिपॉजिट करने की मंजूरी दे दी गई है। साथ ही बैंक को किसी भी तरह के निवेश और लोन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करने के लिए कहा गया है। मतलब कोई इन्वेस्ट करना हो बैंक को तो नहीं कर पाएगा। लोन डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कोई लोन चल रहा है या आने वाला है तो नहीं कर पाएगा। और क्या लगाया गया है? और कहा गया है कि केंद्र की आरबीआई ने कहा है, एक बयान दिया है आरबीआई ने, कहा कि भाई शुक्रवार को, जो बीता शुक्रवार है, उससे शुरू हो गया और अब 6 महीने तक के लिए लागू रहेगा। उसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। बयान में आगे कहा गया है कि सहकारी बैंक किसी भी तरह का लोन बांटने या एडवांस पेमेंट देने या नवीनीकृत नहीं कर सकता है। कोई निवेश नहीं कर सकता है। धन उधार लेने और नया स्वीकार करने की जो जो भी देनदारियां हैं उन पर प्रतिबंध हो गया है। ठीक है सर। आगे कहा गया है कि बैंक की वर्तमान जो लिक्विडिटी है उसको ध्यान में रख के ये फैसला लिया गया है। ये जमाकर्ता के बचत, जिसने जमा किया है उसके बचत बैंक के चालू खातों में 1 लाख रुपए से, जैसे हमने बताया, कि नकद राशि का लेन देन हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। आरबीआई ने यह भी कहा कि बैंक के कामकाज में सुधार के लिए लगातार बैंक के बोर्ड और सीनियर मैनेजर के साथ बातचीत हमको करनी पड़ेगी, करते रहेंगे। आरबीआई ने अपने नोट में कहा कि बैंक पर आर्थिक दबाव संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए बैंक के डिपॉजिटर्स के हितों की रक्षा के लिए ठोस प्रयासों की कमी थी। इसके कारण ये निर्देश जारी किया करने पड़ गए। आरबीआई ने कहा कि यह निर्देश जारी करने को आरबीआई की ओर से बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल करने के तौर पर नहीं समझा जाना चाहिए। मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, बैंक है, बैंक रहेगा, केवल प्रतिबंध है। अब आपको बताते हैं बैंक कौन सा है जिस बैंक के बारे में चर्चा हो रही है। ये जो बैंक है ये है मोगावीरा कोऑपरेटिव बैंक। मोगावीरा कोऑपरेटिव बैंक। तो इस बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो आप जरूर इस बात का ख्याल रखें जो हम बता रहे हैं। इसके आगे की खबर ये है कि बैंक अपने वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक ये जो तमाम निर्देशों का पालन करेगा, प्रतिबंधों के तहत काम करेगा और बैंकिंग व्यवसाय उसके हिसाब से जारी रखेगा। आरबीआई ने यह भी कहा कि भाई बैंक की स्थिति पर हम लोग लगातार नजर रखेंगे, परिस्थितियों के अनुरूप और जमाकर्ताओं के हित में जो जरूरी निर्देश होंगे उनको दे देंगे, और जो अभी निर्देश दे रहे हैं उनका संशोधन भी कर सकते हैं, जरूरी कार्रवाई कर सकते हैं। तो जो भी जमाकर्ता जमा करना चाहेगा, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से अपनी जमा राशि पर 5 लाख रुपए तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। आरबीआई ने आगे कहा कि जमाकर्ता अधिक जानकारी के लिए बैंक अधिकारियों से भी संपर्क कर सकते हैं। वो तो नेचुरल बात है। तो ये मतलब है कि बैंकिंग सिस्टम में हम लोग आपके लिए बार बार खबरें लेके आ रहे हैं। तो ये नई लेटेस्ट खबर आई है। इसके अलावा एक और खबर आई है कुछ जो एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हैं, उनसे जुड़ी हुई। 135 का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है। ये बैंक का रजिस्ट्रेशन बंद नहीं हुआ है। तो उसमें क्या कहा है कि 150 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां हैं जिन पर जून महीने में भी रिजर्व बैंक ने उनका रजिस्ट्रेशन इसी जून के महीने में बंद कर दिया। इनमें अधिकतर कहाँ है? इनमें अधिकतर है पश्चिम बंगाल में। ठीक है। तो अब वो जाहिर है ठीक से काम नहीं कर रही होंगी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आम बैंकों की तरह ही अपने ग्राहकों को लोन देने, शेयर बॉन्ड में निवेश करने और अन्य वित्तीय सुविधाएं मुहैया कराते हैं। अब रिपोर्ट ये है कि रिजर्व बैंक ने जिन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन का रजिस्ट्रेशन बंद किया है उनमें एक्सप्रेस फिनकैप हाउस, अक्षय फिजिकल सर्विसेज, टाइम्स फाइनेंस, जुपिटर प्रोजेक्ट्स, जुपिटर
फिनवेस्ट, एसएल फाइनेंस, बिजनेस लोन्स, सिटी वाइड फाइनेंशियल सर्विसेज, इस तरह की कंपनियां हैं। बहुत सारे 165 सबके नाम बताना तो मुश्किल होगा। अब ये किस लिए किया गया है कि एनबीएफसी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द करने की जो कार्रवाई की गई है, उनमें से ज्यादातर का रजिस्टर्ड ऑफिस पश्चिम बंगाल में था। 13 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने तो आरबीआई के एक्शन के बाद घबराकर खुद ही अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सेंट्रल बैंक को सौंप दिए। लो जी, आरबीआई ने कहा कि जे थॉमस फाइनेंस, इकॉन सुपर सेल्स, हितेश फाइनेंस जैसी कंपनियों का कारोबार छोड़ने के कारण एनबीएफआई का अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए। वे कंपनियां अब आम लोगों या बाजार में ना तो नया डिपॉजिट ले सकती, ना किसी प्रकार की लोन या वित्तीय सहायता दे। वो तो बंद ही कर दिया ना। मई में भी हुई थी कार्रवाई, ये जून की बता रहा हूँ। बीते महीने एनबीएफसी पर बड़ी कार्रवाई की थी। 150 रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए थे। केंद्रीय बैंक द्वारा तय गए नियमों की अनदेखी करने पर इन एनबीएफसी में सबसे ज्यादा दिल्ली और पश्चिम बंगाल में थे। जहां पश्चिम बंगाल की लगभग 75 एनबीएफसी के रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए थे, वहीं दिल्ली में करीब 67 कंपनियों के रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिए गए थे। तो अभी ये खबरें 2 महीने से आ रही हैं। ये खबरें आप तक पहुंचाने महत्वपूर्ण था, इसलिए हम लोग ये लेकर आ गए। आप देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई कई सारी खबरें अलग अलग समय पर हम लोगों को देखने को मिलती हैं, और जो भारतीय बैंकिंग सिस्टम है उसकी निगरानी आरबीआई करता रहता है। जैसे जरूरत पड़ती है वैसे निगरानी करता है। एक एचडीएफसी से जुड़ी हुई खबर भी आई थी, वो खबर भी हमने आप तक पहुंचाई। उस खबर में जो अपडेट्स थे उस पर भी हम लोग बात करते रहते हैं, आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो इस वीडियो में और डिटेल्स हमारे पास नहीं है अभी अभी केवल इतनी डिटेल्स हैं दोस्तों, कि एक जो बैंक है जिसका नाम हमने आपको बताया, वो बैंक, उस बैंक को फिलहाल 6 महीने के लिए प्रतिबंध किया गया है। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ। दोबारा बता रहा हूँ, केवल प्रतिबंधित किया गया है। क्यों? क्योंकि उसके कामकाज पर कोई दिक्कतें थी, उसकी लिक्विडिटी की इश्यूज थे, इसलिए उनके ऊपर केवल केवल 6 महीने की पाबंदियां लगाई गई हैं। इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा सुरक्षित है, केवल उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये प्रतिबंध जो है, फिर बता रहा हूं, मोगा वीरा कोऑपरेटिव बैंक पर लगाया गया है 6 माह का प्रतिबंध। तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। बैंक की हालात कैसी है उस पर आरबीआई की नजर है। आपके पैसे को लेकर के आरबीआई ने अभी कुछ नहीं कहा है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका पैसा सुरक्षित है। और उस पर आरबीआई अगर कोई अपडेट देता है या आपके बैंक की तरफ से कोई सूचना आती है, तो वो हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको निश्चिंत रहने की जरूरत है, बिल्कुल घबराने की नहीं है, पैनिक स्टेज में आने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा सुरक्षित है। 1 लाख रुपए से ज्यादा का लेन देन फिलहाल नहीं कर सकते हैं। आरबीआई ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर हम लोग इन आदेशों को संशोधित करेंगे। तो ये थी आज की खबर दोस्तों। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।